10th class chemistry, acid base, and topic is more about salts. ठीक है, हमने देखा सॉल्ट कैसे बनते हैं, एसिड प्लस बेस गिव्स सॉल्ट प्लस वाटर। ठीक है, अब हमने देखना है कि एक फैमिली के सॉल्ट, जैसे ये NaCl, Na2SO4, ये एक फैमिली के सॉल्ट है। CaCl2, CaSO4, ये एक फैमिली के सॉल्ट है। KCl, K2SO4, ये समझो इसको, ये कॉमन क्या है इनमें, ये आगे जो होता है ना वो कैटायन होता है। क्या होता है? कैटायन पॉजिटिव होता है, और जो पीछे होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है, और वो अनायन होता है। क्या होता है? अनायन होता है। ठीक है, तो पीछे अनायन और आगे कैटायन होता है सॉल्ट में। ये लिखा है, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग टू सेम फैमिली। ठीक है, तो जिनका ये आगे वाला पार्ट जो है सेम होगा तो वो क्या होगी, उनको एक फैमिली कहा जाता है। इज इट ओके? पीएच ऑफ सॉल्ट्स, अगर आप सॉल्ट्स का पीएच, जैसे आपने क्या सैंपल लिया, सोडियम क्लोराइड लिया, पोटाशियम नाइट्रेट लिया, एल्यूमिनियम क्लोराइड लिया, जिंक सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट लिया, ये सारे, इनका आपको क्या पता करना है? पीएच पता करना है। ठीक है, तो पीएच कैसे, किसकी मदद से करोगे? लिटमस पेपर की मदद से इसका पीएच। तो सॉल्ट्स जो होते हैं वो एसिडिक भी हो सकते हैं, बेसिक भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कल मैंने बताया था, कोई बता सकता है? देख, माइक लेके आओगे? माइक या प्रथम के पास होगा, या लगा हुआ है। इसके बाद मैं यहाँ लगाऊंगी तो साउंड पहले की भी आएगी और बाद की भी आएगी कि नहीं? पक्का नहीं। रहने दो, ये वाला रहने दो लेक्चर बिना माइक के। हाँ बोलो, क्या पूछा मैंने? पता कैसे लगाएंगे कि सॉल्ट एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? हाँ, कल मैंने बताया था। पीएच स्केल से कैसे बताया? लिटमस मैंने ये नहीं बोला कि उसका तो उसकी पीएच चेक कर सकते हैं। अच्छा, नहीं अगर स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, तो नेचुरली जो सॉल्ट होगा वो वीकली एसिडिक होगा कि नहीं होगा? कल ये बात मैंने समझाई कि नहीं समझाई? समझाई थी ना? और अगर वो स्ट्रॉन्ग बेस होगा और वीक एसिड होगा तो जो सॉल्ट फॉर्म होगा वो वीकली बेसिक होगा। कल तो आप लोगों ने बोला, समझ आ गया है? प्लस वाटर, पता लग गया कैसे? इस तरफ कौन सा कंटेंट है वो बता देगा। अगर वो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस है तो क्या होगा हमारा सॉल्ट? वीकली बेस है, न्यूट्रल। क्या होगा? न्यूट्रल। दोनों ही स्ट्रॉन्ग है, न्यूट्रल। दोनों वीक है, दोनों वीक है, न्यूट्रल। एक जो स्ट्रॉन्ग है अगर वो वाला उसे सकते हो, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तब, ठीक है, क्लियर है? स्ट्रॉन्ग एसिड है तो जो सॉल्ट होगा वो वीक एसिड होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक है ये, तो ये क्या होगा? वीक एसिड, वीकली एसिडिक सॉल्ट। तो पता लग गया, सॉल्ट सिर्फ न्यूट्रल नहीं होते, सॉल्ट एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द एसिड और बेस दे फॉर्म्ड। मतलब क्या हमने लिया था, एसिड स्ट्रॉन्ग लिया था और वीक बेस लिया था, तो रिजल्ट जो है वो क्या आएगा? वीकली एसिडिक सॉल्ट जो है वो तैयार होगा। ठीक है, तो हमने क्या लिया है उसके बेस पे स्ट्रॉन्ग रिएक्टेंट्स क्या लिए हैं, उसके बेस पे सॉल्ट का एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल करैक्टर डिपेंड करता है।
ठीक, मैंने क्या समझाया? तो समझाया कि सॉल्ट सिर्फ न्यूट्रल नहीं होता, सॉल्ट न्यूट्रल होता है, एसिडिक होता है और बेसिक होता है। ये हम टेस्ट कर सकते हैं कैसे कि अगर एक एसिड है जो स्ट्रॉन्ग है और एक बेस है जो वीक है, तो फिर वो वीकली एसिडिक सॉल्ट बनाएगा, और अगर एक स्ट्रॉन्ग बेस है वीक एसिड है तो फिर वो वीकली बेसिक सॉल्ट बनाएगा। ये देखिए, सॉल्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस आर न्यूट्रल, दैट इज पीएच कितना होगा न्यूट्रल पे? 7. ऑन द अदर हैंड सॉल्ट्स ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक, इसका मतलब 7 से कम, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस और वीक तो 7 से ज़्यादा। क्लियर है? इसके बाद है केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट। ये कुछ नहीं है, ये इधर हिस्ट्री बता रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट कैसे बना। अगर पहले जब निकालते थे तो उसमें थोड़ी सी इम्प्यूरिटीज होती थी तो वो कलर्ड होता था सॉल्ट। धीरे धीरे करके स्मैक के साथ जब महात्मा गांधी जी ने ये दांडी मार्च की थी तो उस टाइम जो सॉल्ट पैदा होता था वो इतना बारीक नहीं होता था जितना ये है। ठीक है, ये बड़े मोटे मोटे कण आते थे और वो थोड़े से पीले पीले टाइप के होते थे क्योंकि उसमें थोड़ी इम्प्यूरिटीज़ रह जाती थी। इतनी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी सॉल्ट निकालने की उस वक्त नहीं थी। धीरे धीरे करके जो है उसमें एडवांसमेंट हुई और वो बिल्कुल प्योर जो है सॉल्ट NaCl जो है बनाना हम लोग शुरू हुए। तो ये हिस्ट्री है जो कि इस केमिस्ट्री में इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग कॉमन सॉल्ट। क्या है कॉमन सॉल्ट? NaCl, रॉक सॉल्ट जिसे हम कहते हैं, रॉक सॉल्ट। इज इट ओके? NaCl। तो ये कह रहे हैं ये जो NaCl है इससे हम बहुत सारी चीज़ें केमिस्ट्री में बना सकते हैं, ये बना के दिखा रहे हैं। ठीक है, ये सबसे पहले NaCl से क्या बनाना सिखा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनाना सिखा रहे हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये कह रहे हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम, क्या लेना है? सोडियम क्लोराइड। ले लिया सोडियम क्लोराइड, एक्वस सॉल्यूशन है मतलब वाटर साथ में है। एक्वस सॉल्यूशन क्या मिलेगा हम लोगों को? NaOH, Cl2 और H2। इज इट क्लियर? तो ये पहली चीज़ है जो हमने किससे तैयार की? NaCl से, सॉल्ट से तैयार की, पानी मिला करके सोडियम हाइड्रोक्साइड तैयार कर लिया। हम क्या कर रहे हैं? हम लोग सॉल्ट से डिफरेंट चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सॉल्ट में अगर आप वाटर डालोगे तो NaOH, Cl2 और H2 तैयार हो गया। इसके बाद ये कह रहे हैं ये जो Cl2 और H2 निकला, इसको निकाल इस प्रोसेस को हम लोग क्लोर अल्कली प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या कह रहे हैं? ये क्या है? ये व्हाट इज दिस? अल्कली। ये अल्कली है, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो ये है ही है, ये अल्कली है दैट डिसॉल्व्स इन वाटर। ठीक है, बेस दैट डिसॉल्व्स इन वाटर, ये अल्कली है, ये इसके लिए अल्कली। और ये क्या है? क्लोरो, क्लोरीन निकली तो ये क्लोर। तो क्योंकि इसमें क्लोरीन और अल्कली दोनों निकल रहे हैं तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्लोर अल्कली प्रोसेस। क्या बोला गुरशान मैंने? जो अपना Na वो निकला उसमें से वो अल्कलीन है और Cl पॉजिटिव। क्या निकला है? अल्कली निकला क्या है? फार्मूला क्या बोला तुमने? Cl पॉजिटिव। दिख नहीं रहा, उल्टा है। दिखना क्या है? यहाँ दिख रहा है, मैंने बोला है 3-4 बार। NaOH और Cl पॉजिटिव है, वो दूसरा तो वो अल्कली उसको बोलते हैं प्रोसेस। क्या सुन नहीं रहे हो तुम? भूल गया शब्द भूल गए तुम। दोबारा बता रही हूँ, NaCl एक्वस लेना है, इसका मतलब NaCl में वाटर लेना है। उसको जब मैंने इनको रिएक्ट किया तो मेरे को सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला, मेरे को क्लोरीन भी मिली, क्लोरीन, ठीक है, और हाइड्रोजन भी मिली। इस प्रोसेस को मैं क्लोर अल्कली प्रोसेस कहती हूँ, क्लोर अल्कली प्रोसेस, क्योंकि NaOH अल्कली है और ये Cl2 क्या है? क्लोरीन है, क्लोरीन। तो ये क्या हो गया? क्लोर अल्कली प्रोसेस। ठीक है, अब ये क्लोरीन किस साइड को जाएगी? ये प्रोसेस किस चीज़ के अंदर होगा? ये प्रोसेस एक टैंक के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? एक टैंक के अंदर ये प्रोसेस सारा होगा। ठीक है, लेट अस स्टार्ट। ये कैसे कैसे करेंगे? बोलते हैं व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये क्या है? ये एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड है।
क्या है ये? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। इस टैंक के अंदर क्या डाला गया है? एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड। हो गया। इट डिकम्पोज, और इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास की, सारे इसका एनोड कैथोड ग्रेफाइट रोड्स लगा करके। और यहाँ देखो, यहाँ पे ये हाइड्रोजन निकलने के लिए सेपरेटली जो प्रोड्यूस होगी इस प्रोसेस के थ्रू, उसके लिए जगह छोड़ी है। इस प्रोसेस में क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, उसके लिए जगह छोड़ी है ओपन। और इस सॉल्यूशन में ब्राइन कंटेनिंग जो है NaOH निकलेगा एक तरफ से, 3 चीज़ें निकलेंगी, तो तीनों ये ओपन रखी हैं। और ये यहाँ से ब्राइन जो है वो डाला जाएगा। ब्राइन क्या है? NaCl प्लस वाटर। ठीक है। तो क्लोरीन मैंने क्या किया, जैसे ही मैंने इस ब्राइन सॉल्यूशन के थ्रू क्या डाला, इलेक्ट्रिसिटी पास की, वैसे ही ये टूट गया। और टूटने पर इसने क्या प्रोड्यूस किया, क्या क्या प्रोड्यूस किया? NaOH दैट इज अल्कली, क्लोरीन और हाइड्रोजन। बोलते ये जो क्लोरीन गैस है ये एनोड के पास बाहर निकलेगी, ये क्लोरीन एनोड के पास बाहर निकल रही है। और कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी, कैथोड के पास हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। ठीक है। तो एनोड के पास क्या निकला, कैथोड के पास क्या निकला, ठीक है। और इसके साइड के टैंक से क्या निकला, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो नियर कैथोड निकलेगा और उसकी साइड से निकलेगा। तो दीज आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म, और ये सारे ही यूजफुल है। अब क्वेश्चन पूछते हैं, ये जो क्लोरीन निकली ये कहाँ यूजफुल है, ये जो हाइड्रोजन निकली ये कहाँ यूजफुल है, और ये जो ब्राइन निकला ये कहाँ यूजफुल है, कहाँ यूज है इसका? तो ये कह रहे हैं कि क्लोरीन जो है वो वाटर ट्रीटमेंट, वाटर को साफ करने के लिए, PVC बनाने के लिए, स्विमिंग पूल में पानी साफ करने के लिए, डिसइंफेक्टेंट्स, अगर इन्फेक्शन, डिसइंफेक्टेंट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और पेस्टिसाइड्स। यहाँ पे क्लोरोफ्लोरोकार्बन बनाने में, पेस्टिसाइड्स बनाने में, PVC बनाने में, स्विमिंग पूल को साफ करने में, वाटर की ट्रीटमेंट करने में, और डिसइंफेक्टेंट्स मतलब इन्फेक्शन हुआ तो उसको ख़त्म करने के लिए। इज इट ओके? तो और ये जो हाइड्रोजन निकली है ये एज ए फ्यूल यूज़ करते हैं, अमोनिया बनाने के लिए यूज़ करते हैं फर्टिलाइजर की फॉर्म में। क्या? हाइड्रोजन। पूछूंगी अभी मैं दोबारा पूछूंगी, अभी मैं बोल रही हूँ ना, तुम सोच रहे हो कि कथा चली है। फ्यूल्स के बाद है मार्गारीन। फ्यूल्स, मार्गारीन होता है फ्यूल्स, मार्गारीन, अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स। मैं सर्च करके बताती हूँ। ठीक है। मार्गारीन, अमोनिया हर साल लिखती हूँ बुक में, फिर भूल जाती हूँ फिर दिमाग से स्लिप कर जाता है। ठीक है। इसके बाद है डीग्रीसिंग मेटल्स का, क्या? सोडियम हाइड्रोक्साइड। मेटल्स को डीग्रीस समझते हो, जो मतलब उसके ऊपर जंग वगैरह लग गया उसको साफ करने के लिए, सोप्स और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, पेपर बनाने के लिए। ये अलग से क्वेश्चन आ जाता है, पेपर मेकिंग में कौन सा एजेंट जो है वो यूज़ होता है केमिस्ट्री का, तो क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या होता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। इज इट ओके? अब बताओ मुझे कि क्लोरीन के क्या क्या यूजेस हैं? देख, मुझे समझ नहीं आता, आपसे बाद में फिर तुमने आगे बढ़ जाती तो तुमने पूछना भी नहीं था। समझना क्या है इसमें? मतलब इसमें कौन सी बात यहाँ लिखी है, ये कौन सी बात है तुम्हें समझ नहीं आई? पढ़ो इसको जरा। वाटर ट्रीटमेंट, स्विमिंग पूल्स, PVC, डिसइंफेक्टेंट्स, CFCs, पेस्टिसाइड्स। क्या ये समझ नहीं आ रहा? हाँ बोलो। मतलब ये सेटअप क्या है? क्या सेटअप? ये इलेक्ट्रोलाइसिस के लिए टैंक तैयार किया है। इसमें से जो जो चीज़ें जहाँ से निकलनी है उस तरह का टैंक की 4 चीज़ें, एक चीज़ डलती है 3 निकलती हैं, तो उसके लिए स्पेस रखा है निकलने के लिए। जैसे ही ये स्टार्ट होगा सर्किट तो यहाँ डिकम्पोजिशन होगी, हाइड्रोजन निकलेगी, क्लोरीन निकलेगी, NaOH निकलेगा। तो जब ये 3 चीज़ें निकलनी है तो इसके लिए 3 आउटलेट्स बनाए हैं टैंक में। इसमें क्या है? दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है, पर तुम्हें सोचना, पता नहीं क्या सोचते रहते हो तुम लोग। पढ़ा भी रही हूँ, दिखाया भी पूरा टैंक, आप पूछ रहे हो कि ये क्या है? बोलो।
इसके अंदर ये है कि इसके अंदर ब्राइन डालना है और इसके अंदर 3 आउटलेट्स निकालना है क्योंकि 3 चीज़ें निकलेंगी Cl2 H2 और ब्राइन कंटेनिंग NaOH। अच्छा, और बस इनकी यूजेस Cl2 यूज होता कुछ तो है इंसान को याद भी रहता है कि मैडम क्या क्या बोल रही है, पर ध्यान ही नहीं है, यहाँ पता नहीं कहाँ ध्यान रखा हुआ है। बोलो, Cl2 यूज होता है यहीं देख देख के बोलोगे? कितनी बार यहाँ देख देख के बोलते रहोगे बताओ? बाद में आपको क्या देगा। तुम बताओ रिदम। Cl2 वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट, और मैम H2 फ्यूल में, और अमोनिया फॉर फर्टिलाइजर्स, और जो ब्राइन है NaOH मैम वो होता है डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स और पेपर मेकिंग। आर्टिफिशियल सो डिटर्जेंट्स में। आर्टिफिशियल फाइबर पेपर जिसकी जो था ये बताओ, जो Cl2 है वो वाटर ट्रीटमेंट के लिए यूज़ होता है, स्विमिंग पूल्स में यूज़ होता है, PVCs में यूज़ होता है, और जो हाइड्रोजन गैस है वो यूज़ होती है फ्यूल्स में, अमोनिया में, और जो NaOH है वो डिग्रीसिंग ऑफ मेटल्स में यूज़ होती है, फोन तंग करता है। नहीं मेरा वो पेपर मेकिंग में यूज़ होती है, फाइबर्स में यूज़ होती है, और सोप एंड डिटर्जेंट में। ठीक है, गुरशान तुम बोलो। Cl2 क्लोरीन वाटर के लिए वाटर ट्रीटमेंट, डिसइंफेक्टेंट। उसके बाद वाटर ट्रीटमेंट स्विमिंग पूल्स में होती है। जो H2 है वो फ्यूल, मार्गराइन, फर्टिलाइजर्स, और ब्राइन कंटेनिंग NaOH, डिटर्जेंट्स, फाइबर मेकिंग, पेपर मेकिंग, और NaOH डिग्रीसिंग। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? इस प्रोसेस का नाम क्या है? क्लोरल प्रोसेस। और मैंने आपको ये बता दिया है कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पढ़ेगा ही पढ़ेगा, ठीक है। अब है हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। क्या है? ब्लीचिंग पाउडर। अब हमें क्या बनाना है? ब्लीचिंग पाउडर बनाना है, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए हमें Cl2 की ज़रूरत है। किसकी ज़रूरत है? अब ये जो Cl2 है ये कौन सी? ये वाली लेंगे, और ये बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? नमक। तो अल्टीमेटली हमें ये भी यूज़फुल है। यहाँ से पहले ये बनेगी तब ये यूज़ होएगी। क्लियर है? तो ये NaCl की मदद से ही तैयार होगा अगला प्रोडक्ट। तो मैंने क्या लेना है इसके लिए? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या लेना है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसे हम क्या कहते हैं? CaO को हम क्विकलाइन कहते हैं, और इसे हम स्लेट लाइन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? स्लेट लाइन कहते हैं। इसको हमें रिएक्ट कराना है क्लोरीन के साथ, जो आपने कहाँ से पैदा करनी है? इस प्रोसेस में। हो गया? एंड दिस गिव्स Cl2 गिव्स, अब क्या है? Cl2। इसे हम क्या कहते हैं? हाँ, जो भी है इसका बाई प्रोडक्ट है वो, उसकी हमें ये चाहिए। क्या है? इसको हम क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर। तो हमने 2 चीज़ें प्रिपेयर कर ली आज। क्या? NaOH और ब्लीचिंग पाउडर। NaOH और ब्लीचिंग पाउडर हो गया। अब देखो, हर चीज़ जो बनानी है वो तो बनानी है, उसके यूज़ भी याद करनी है। अब ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस करने हैं आपने। क्या करने हैं? ब्लीचिंग पाउडर के यूजेस करने हैं, ठीक। ब्लीचिंग पाउडर कैसे बना? पहले हमने NaCl लिया, अच्छा, NaCl आगे जाके Cl2 यूज हुआ, जो ब्लीचिंग पाउडर में मैंने मिल किया। हाँ बनाओ ना, ब्लीचिंग पाउडर बनाओ ना। वो वाला है फॉर्मूला नहीं। आप बताओ रिदम। मैम जो हमने क्लोरीन वाटर सुनना बनाया होगी तो था बताना। उसमें फिर हमने CaOH2 में इसमें Cl2 क्लोरीन में डाल दिया, फिर उसमें हम Cl2 प्लस H2 वाटर और ब्लीचिंग पाउडर है। नहीं, रिएक्ट क्या करा रहे हो Cl2 के साथ? स्लेग लाइन। फार्मूला बताओ। CaOH2 ट्वाइस। हाँ बोलो। CaOH ट्वाइस प्लस लिक्विड लाइन होता है, उसके अंदर Cl2 ऐड किया, फिर ब्लीचिंग पाउडर बना। फिर पीछे क्या बना? ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर। फार्मूला क्या है उसका? ब्लीचिंग पाउडर बना।
CaO। तो फिर मैं पढ़ाते पढ़ाते तुम कुछ सीखोगे ही नहीं, तो उसका फायदा क्या है? रट्टे ही थोड़ी मारने हैं। CaOCl2 CaOCl2 प्लस H2O है। अब क्या, यही ध्यान रखो है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ यूजफुल है? इज इट ओके? टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है, वो करते हैं ना, ब्लीच करते हैं ना कपड़ों को, तो फिर स्ट्रेट रहते हैं बिल्कुल। एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसमें ऑक्सीजन है ना, तो ये एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट केमिकल इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है। टू मेक ड्रिंकिंग वाटर फ्री फ्रॉम जर्म्स, और जर्म्स से फ्री करने के लिए ये इस्तेमाल करते हैं ब्लीचिंग। हाँ ठीक है। तो कहाँ कहाँ यूजफुल है ब्लीचिंग पाउडर? पहला टेक्सटाइल इंडस्ट्री में टू ब्लीच द क्लोथ्स, दूसरा केमिकल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और तीसरा डिसइंफेक्टिंग वाटर। ब्लीचिंग पाउडर को डाल दो, जर्म्स मर जाएंगे। इज इट ओके? 2 चीज़ें बना ली। अब हम बनाएंगे बेकिंग सोडा। क्या बनाने जा रहे हैं हम लोग? बेकिंग सोडा। अब क्या है ये, इसके लिए भी हमें सॉल्ट की ज़रूरत पड़ेगी। किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? ध्यान देना, किस किस की ज़रूरत पड़ेगी? NaCl की ज़रूरत पड़ेगी, वाटर की ज़रूरत पड़ेगी, CO2 की ज़रूरत पड़ेगी, और पड़ेगी अमोनिया की ज़रूरत। देख किस किस की ज़रूरत पड़ी हमें? NaCl, H2O, CO2 अमोनिया। शाबाश, पड़ गई। जो ये तीनों जब रिएक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा NH4Cl प्लस NaHCO3। और ये क्या है? ये NaHCO3 क्या है? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं? इज इट ओके? तो ये कह रहे हैं कि डिड यू चेक द pH ऑफ द सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये क्या होता है? ये बेसिक होता है। ये क्या होता है? बेसिक होता है। इट इज ए माइल्ड नॉन क्रोसिव बेसिक। द फॉलोइंग रिएक्शन टेक्स प्लेस व्हेन इट इज हीटेड। बोलते जैसे ही आप इसको हीट करोगे, NaHCO3 को उठाया आपने, इसको हीट किया, जैसे ही आपने इसको हीट किया ये बना देगा Na2CO3 प्लस H2O प्लस। इज इट ओके? तो क्या बना? NaHCO3 बना है, और ये क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर हीट किया मेरे को मिला Na2CO3। तो हीट होने पे ये सोडियम कार्बोनेट बनेगा, और उससे पहले ये सारी चीज़ें कंबाइन करके ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब हम क्या करेंगे? बेकिंग सोडा के यूज़ करेंगे। क्या करेंगे? यूज़ ऑफ बेकिंग सोडा फॉर मेकिंग बेकिंग पाउडर विच इज़ ए मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एलेबल एसिड। तो क्या बेकिंग सोडा किसके काम आता है? बेकिंग पाउडर बनाने के काम आता है। कैसे? बेकिंग सोडा लो और उसमें थोड़ा सा एसिड डालो। कौन सा? टारटारिक एसिड। कौन सा? टारटारिक एसिड। तो ये बेकिंग पाउडर बनाने के लिए इस्तेमाल होगा। थोड़ा सा इसमें एसिड लो और इसमें क्या डालो? टारटारिक बेकिंग सोडा लो और टारटारिक एसिड डालो, और इसको हीट करो, और आपको क्या मिल जाएगा? CO2 फ्लफी कर देगी चीज़ को। क्या कर देगी? फ्लफी कर देगी। और ये पकौड़ास वगैरह बनाने के, केक्स वगैरह, पकौड़ास वगैरह, सोडियम हाइड्रोजन इनग्रेडिएंट एंटी एसिड बनाने के काम में आता है। न्यूट्रलाइज करने के लिए एक्स्ट्रा एसिड जो हमारे पेट में है वो बनाने के काम में आता है। और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर, NaHCO3 जो है वो आग को बुझाने के लिए भी काम आता है, क्योंकि जब वो निकलेगा तो टूटेगा हीट पे टूटेगा तो CO2 निकालेगा, और वो CO2 जो है आग को कवर कर देगी और आग क्या करेगी? बुझ जाएगी। इज इट ओके? कल हम करेंगे वॉशिंग सोडा की प्रेपरेशन, यूज़, और प्लास्टर ऑफ पेरिस, और क्रिस्टल कैसे बनते हैं। इज इट ओके? तो अगर एक रिवीजन करें हम लोग, तो हमने क्या क्या किया? जसकीरत आप बताओ। हमने NaCl से क्या क्या बनता है वो देखा, और हमने सॉल्ट के बारे में और ज़्यादा सीखा कि वो कैसे बनते हैं। हमने एक क्लो अल्कली प्रोसेस भी सीखा, वो क्या होता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस करी हमने, और रिएक्शन सीखे। मुझे सारा एज इट इज़ ये ड्रॉ भी करना है, और ये सारा बोलना, याद करके सुनाना भी है। अगर लिखने को दूंगी रिएक्शन तो या टेबल पे लिख के भी देने हैं। ठीक है? चलो।
जब जी क्या करना है आप? क्या करना है? आपकी मर्जी है, अगर आपको घर में लाइट नहीं है ना, हाँ बाहर बैठना है तो बाहर बैठ जाओ। जब जी आप अच्छा